जय हिंद। आज हम यहाँ पर इंडियन डब्ल्यूसी में इंडियन टॉयलेट शीट में जिसे ओडिशा पेन भी कहा जाता है, इसमें हम एक कंसील सिस्टम लगाएंगे, फ्लश टैंक लगाएंगे, जो कंसील फ्लश टैंक होता है। ये कंसील फ्लश टैंक हमारा जो है एशियन पेन कंपनी का है। ये देखिए इसमें कुछ पेपर्स निकले हैं जो अंग्रेजी में लिखा है, हमें इंग्लिश आती नहीं इसलिए इसको साइड में रख देते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये जो दो पाइप दिखाई दे रहा है, जो मैं हाथ में पकड़ लिया, ये दोनों पाइप जो है फ्लश पाइप है। ये जो वैक्यूम से फ्लश होता है इसमें, ठीक है, इसी पाइप से प्रेशर जाता है, इस प्रेशर से हवा की प्रेशर से ऊपर उठता है साइफन, फिर फ्लश हो जाता है, ठीक है। और ये जो पाइप है ये लॉन्ग बैंड मतलब बैंड पाइप है, और इसमें कुछ और है, दो बॉक्स निकले हैं। देखिए ये जो बॉक्स है ये मुझे लगता है ये भी हमारा काम नहीं आएगा, ये जो है फाइनल फिटिंग के बाद काम, फाइनल फिटिंग के समय काम आएगा। यही जो फ्लश का जो बटन है जिससे वैक्यूम आगे जाएगा और फ्लश होगा, तो इसको हम वापस पैक करके रख देते हैं। और ये जो दूसरा बॉक्स है इसमें हमारे काम का चीज़ है। ये जो बड़ा सा वाइट सा जो बॉक्स दिख रहा है, ये बॉक्स हमारा सीमेंट गार्ड है। अभी कंसील फ्लश टैंक में इसको लगाना पड़ेगा। और ये जो कनेक्टर पाइप है, और इसमें कुछ स्क्रू है और ग्रिप काट दिया है, मतलब जो पीवीसी का एंकर होता है, वाल एंकर जिसे बोलते हैं, या कुछ लोग गिटी भी बोलते हैं, वो है। वो क्या है कि इस फ्लश टैंक को दीवार में लटकाने के लिए दिया है। देखिए इस तरह से लगा के ऐसे लटकाएंगे इसको, ठीक है, लगाने के लिए दिया हुआ है। मगर हमारे केस में हम यहाँ अभी इसको लटकाएंगे नहीं, क्योंकि हमने दीवार में गड्ढा कर रखा है। क्योंकि 8 इंच का वॉल था, अगर 4 इंच का वॉल होता है तो इसको लटकाया जाता है, उसके ऊपर लेज वॉल बनाया जाता है, ठीक है। अब ये सब साइड में रखते हैं। देखिए इसमें जो है ऊपर साइड में अप लिखा हुआ है। हर कंसील फ्लश टैंक में ऐसा अप नहीं लिखा रहता है, मगर इसमें एशियन पेंट की जो फ्लश टैंक है इसमें अप लिखा है। अप का मतलब ये जो है ऊपर साइड रहेगा, और ये जो दो लॉक है इस लॉक में लॉक हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे लॉक होता है। इसको इस तरह से लगा के नीचे की ओर हमको खींचना है, फिर लॉक हो जाता है। देखिए नीचे के ऊपर खींच दिया, नीचे की ओर ये लॉक हो गया है। अब देखिए हमको इंडियन डब्ल्यूसी लगाना है, तो हमको ये जो बैंड पाइप है उसका इस बैंड को हमको यहाँ से काटना पड़ेगा। क्यों काट रहे हैं? क्योंकि हमको इस बैंड की लंबाई बढ़ाना पड़ेगा। और इस साइड में पाइप गर्म होकर चिपक गया था, इसको अच्छे से घिस देते हैं, ठीक है। क्योंकि हमको इस बैंड पाइप का लंबाई बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए हमने इसे काट दिया है। अब ये जो पाइप में जिसको मैं गर्म कर रहा हूँ हीट गन से, ये 50 mm का पाइप है। हमारे पास इतना ही लंबा है और लंबाई नहीं है पाइप का, ठीक है। अगर आपके पास लंबा पाइप है तो आप पूरा 50 mm का पाइप इस तरह से लगा सकते हैं। नीचे में एल्बो लगा के एक टुकड़ा लगा के डब्ल्यूसी में आप कनेक्ट कर सकते हैं। मगर हमारे पास 50 mm की पाइप की लंबाई कम है, और हमें इसी तरह से 2 फ्लश टैंक को बनाना है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से काट देते हैं, ठीक है। 50 mm मतलब 2 इंच की पाइप थी, अब इसको काट दे। काटने के बाद हमारे पास अभी 40 mm का पाइप है, तो 50 बाई 40 का हमें एक रेड्यूसर चाहिए, सॉकेट रेड्यूसर। मगर हम जहाँ पे काम कर रहे हैं इस सिटी में हमें 50 बाई 40 का सॉकेट रेड्यूसर मिला नहीं, तो हम लोग एक जुगाड़ में सॉकेट रेड्यूसर बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास पूरी तरह लंबा 50 mm का पाइप है तो आप पूरा ले सकते हैं, या फिर 40 mm और 50 mm दोनों है तो 50 बाई 40 का सॉकेट रेड्यूसर लगा के नीचे 40 mm का पाइप ले सकते हैं। और 40 mm के पाइप में नीचे एल्बो लगा के एक टुकड़ा लगा के फिर उसको डब्ल्यूसी में कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए एक पीस को काट दिया। देखिए इसको काटना कैसे है, इसको ग्राइंडर से देखिए इस तरह से पाइप पकड़ लेना है और ग्राइंडर को बीच में इस तरह से चलाना है। एक बार में घिस गया 1-2 mm, फिर से चलाएंगे, फिर से 2 mm घिसेगा, क्योंकि ग्राइंडर में नीचे तरफ भी घिस रहा है, ऊपर तरफ भी ग्राइंडर के ब्लेड में, ठीक है। इस तरह से घिसते रहना है। इसी तरह से घिस के हमको कटिंग करना है। अलग से आप मेजरमेंट लेके नहीं काटेंगे, अगर उस तरह से काटेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको इस तरह से चिपकाना है पाइप को और घिसना है। और ये भी हो गया फिक्स। इसको भी हम सॉल्वेंट लगा के चिपका देते हैं, जो अभी कटिंग किए थे उस पाइप को। ये क्या है, हम इसे कटिंग ऐसे क्यों कर रहे हैं? ये हमारा सॉकेट बनाने का जुगाड़ है। सॉकेट मतलब रेड्यूसर सॉकेट। 50 mm का पाइप ऊपर लगा है, अब हमको नीचे में 40 mm का पाइप लगाना है, तो 50 बाई 40 का रेड्यूस बना रहे हैं। 2 पाइप को कट करके हमने 50 mm पाइप के अंदर में डाला है, तो 50 mm का साइज छोटा हो गया। देखिए अंदर की तरफ जहाँ पे हम जॉइंट किए थे इसमें अच्छा से सॉल्वेंट डाल देते हैं। देखिए इसमें 40 mm का पाइप डाल रहा हूँ तो ये आसानी से घुस रहा है, और जिस तरफ कॉलर बना है 40 mm का पाइप का वो नहीं घुस रहा है हमको, क्योंकि इसमें 40 mm का पाइप डाल रहे हैं। अगर पाइप डालेंगे तो ढीला होगा, लेकिन ये जो 40 mm का पाइप का कॉलर डाल रहे हैं तो ढीला नहीं हो रहा है। तो हम पहले इस पाइप में कॉलर बना लेते हैं 40 mm की पाइप में, क्योंकि इस 40 mm की पाइप में कॉलर नहीं है, तो गर्म करके इस तरह से कॉलर बना लेते हैं। ये कॉलर बन गया। अब इसको ठंडा होने के बाद क्या करेंगे, इसमें सॉल्वेंट लगा के इसको फिक्स कर देंगे। देखिए पाइप अभी ठंडा हो गया हमारा। तो ये जो बड़ा वाला पाइप था 50 mm का, इसमें अंदर की तरफ लगा रहे हैं सॉल्वेंट,
और जो 40 mm का जो पाइप है जिसको कॉलर बनाए तो कॉलर के ऊपर में लगा रहे हैं, और जो सॉकेट मतलब जो कॉलर के अंदर से 50 mm की कॉलर के अंदर से मतलब पाइप को अंदर से मैं घुसाया हूँ। ठीक है, अंदर से घुसा के इस तरह से पकड़ो, थोड़ा देर होल्ड करके रखो सूखते तक। देखिए मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर ठीक से दिख नहीं रहा है, अंधेला अंधेला है ये। ठीक, अब इस जो जॉइंट है जो हमने सॉकेट रेड्यूसर बनाया और अंदर की तरफ जो जॉइंट दिए हैं उसमें अच्छा से सॉल्वेंट लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से अंदर में अच्छा सॉल्वेंट लगा दिए। अब इसको भी सॉल्वेंट लगा के इस तरह से बेंड पाइप को फिक्स कर देंगे और ऊपर से भी सॉल्वेंट लगा देंगे ताकि लीकेज की संभावना ना रहे। और ये जो ऊपर नीचे में जो बना था रेड्यूसर यहाँ पे भी लगा देते हैं। अब इसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा हो रही है तो इसको कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद पानी डाल के इसका जितना भी हमने जो जॉइंट किया है उसका लीकेज चेक कर लेते हैं। देखिए पानी लगभग इसमें फुल भर गया है। अब ये देखिए यहाँ पे एक बूंद भी लीकेज नहीं है, हमारा काम सक्सेस है। यहाँ पे हमारा काम सक्सेस हो गया। फिर भी यहाँ लीकेज की संभावना बिल्कुल जीरो हो जाए ये ध्यान में रखते हुए हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हमको एमसील लगाना है। अगर आपके पास एमसील है तो एमसील लगाइए, अगर आपके पास एरल डाइट है तो एरल डाइट भी लगा सकते हैं, मगर एरल डाइट को सूखने में ज़्यादा समय लगता है, लगभग 24 घंटे लगता है। और हमारा जो एमसील है वो 3 घंटे के अंदर ही सूख जाता है। 3 घंटे के अंदर आप उपयोग में ले सकते हैं जिस भी चीज़ में आप एमसील को लगाए रहते हैं उसे। मगर एरल डाइट लगाएंगे तो 3 घंटे में आप उसे उपयोग में नहीं ले सकते। अगर आप एरल डाइट लगाए हैं तो आपको 24 घंटा इंतजार करना पड़ेगा। देखिए कभी भी एमसील लगाते हैं तो इकट्ठा लंबा नहीं लगाना, इस तरह से टुकड़े टुकड़े में लेके लगाते जाना है। ठीक है, इकट्ठा अगर आप लंबे से लगाएंगे तो सही से काम नहीं करता, टुकड़ों में लगाना। इस तरह से एक टुकड़ा लगा दिए, चिकना किए, फिर एक टुकड़ा लगाए, फिर चिकना कर दिए, इस तरह से करना है। अभी एमसील लग गया, इसको 3 घंटे सूखने के लिए रख देते हैं। तब तक हम इधर देखिए यहाँ पे एक ब्रास एल्बो लगाएंगे। 1/2 का ये ब्रास एल्बो है, इसको हम प्रॉपर टाइट कर लेते हैं। यहाँ पे टाइट करने के लिए क्या करेंगे, एक बार बॉक्स को फिर से खोल देते हैं और अंदर की तरफ से वाल को एक हाथ से पकड़ते हैं, दूसरी हाथ से इसे टाइट कर लेते हैं। ठीक है, ये अब टाइट हो गया। टाइट होने के बाद बॉक्स को वापस फिक्स कर लेते हैं सीमेंट गार्ड वाली। अब यहाँ पे WC को रखते हैं, जहाँ WC लगना है वहाँ पे, और हम मेजरमेंट लेके इसको काट लेते हैं। इसकी लंबाई फिर भी बढ़ गई है तो इसको काट के अब हम यहाँ पे एल्बो लगाएंगे। एल्बो लगाने के बाद देखिए ये जो हमारे पास मैं लगा रहा हूँ इसमें घुसाने के लिए है लुब्रिकेंट। आप लुब्रिकेंट लगा सकते हैं, वरना सिलिकॉन होगा, सिलिकॉन लगाइए। अब देखिए ये वाइसर है जो कंसील सिस्टम के साथ आया है। वाइसर को अगर मैं 40 mm की पाइप में डाल रहा हूँ तो ये ढीला हो रहा है। अगर यहीं पे 40 mm का सॉकेट डाल के सॉकेट में अगर वाइसर लगा रहा हूँ तो प्रॉपर फिक्स हो रहा है, ये सही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, 40 mm की पाइप में एक सॉकेट लगाना पड़ेगा सामने, और उस सॉकेट में इस वाइसर को लगाएंगे जो कंसील सिस्टम के साथ आया था। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे मेजरमेंट कर लेते हैं और जितना चाहिए उतना ले लेते हैं और इसको सॉल्वेंट से फिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं ये लुब्रिकेंट लगा रहा हूँ इस वाइसर में। ये जो लुब्रिकेंट है, ये जो हम SWR पाइप में यूज़ करते हैं वो लुब्रिकेंट है। अगर आपके पास ये लुब्रिकेंट होगा, यहाँ पीछे में भी लगा लेते हैं WC के होल में। इससे क्या है, आसानी से घुस जाता है। अगर आप लुब्रिकेंट लगाएंगे तो बड़ी आसानी से घुसता है। अगर आप लुब्रिकेंट नहीं लगाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है, कभी कभी वाइसर भी फट जाते हैं इसको घुसाते वक्त। ठीक है, इसीलिए कई लोग वाइसर निकाल के फेंक देते हैं और सीमेंट से जाम करते हैं, मगर सीमेंट कुछ दिन बाद लीकेज करना चालू करता है। वाइसर लगाना सही रहता है, लेकिन वाइसर लगाने के लिए आपको उसमें लुब्रिकेंट लगाना पड़ेगा। लुब्रिकेंट नहीं है तो आप सरसों का तेल लगाइए। अगर सरसों का तेल नहीं है तो जो गाड़ियों में यूज़ होता है वो ग्रीस भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे इनलेट का इसका कनेक्शन कर रहा हूँ। इनलेट का कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे मैं पाइप का मेजरमेंट ले लिया। 1/2 का जो ब्रास एल्बो लगाए थे उसमें एक छोटा सा टुकड़ा लगा के एल्बो लगा के ऊपर की तरह जोड़ देंगे। देखिए आज की इस वीडियो में आपको सीखने के लिए ज़रा सी भी कोई सी भी बात मिली होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए मैं जो इनलेट का पूरा टुकड़ा काट लिया हूं पाइप का, और इसको मैं यहाँ पे फिक्स कर देता हूं सॉल्वेंट से। यह फिक्स हो गया। अब इसके सीमेंट से हम चारों तरफ इसको भराई कर देते हैं जो हमने तोड़ा था। ये जो वॉल था, अब देखिए यहाँ पे हम एक बार इसको स्पीड लेवल देख लेते हैं, बबल लेवल।
ठीक है, कहीं टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है। अभी हमारे केस में यहाँ पे सब ठीक है। आपको इसको अच्छी तरह से भराई कर देना है, क्योंकि वॉल जो है ब्लॉक ईटा का था, ब्लॉक ईटा में 2.5 इंच का बोल्डर रहता है, इसलिए ज़्यादा टूट गया था। देखिए इसको आप, मैं जो फिक्स किया हूँ सिस्टम कुछ ज़्यादा ही अंदर चला गया। आपको इतना अंदर नहीं रखना, यहाँ पे बड़ी मुश्किल से टाइल्स लगेगा। मुझे यहाँ कुछ कट करना की ज़रूरत नहीं पड़ेगा जब मैं फाइनल फिटिंग करूँगा उस वक्त। तो ये सिस्टम थोड़ा बाहर रहना था, ज़्यादा अंदर हो गया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।